हंसना बहुत कठिन है लोगों को। बचपन में अज्ञान बस हंस देते थे, जब से जवान हुए हंसना खत्म हो गया। बूढ़े हो गए तो हंसते ही नहीं। जबरदस्ती हंसा करो। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य को पैदा करता है। हंसना घटेगा तो बीमारी बहुत बढ़ेगी, हंसना बढ़ेगा तो बीमारी घटेगी। सासू बहू मिलकर हंसो, बाप बेटे मिलकर हंसो, पति पत्नी बेडरूम में हंसो, माता पिता के साथ में बैठकर हंसो। दोस्तों के साथ में हंसना आसान है, लेकिन माता पिता के साथ में बैठकर हंसना कठिन है। गुरु शिष्य बैठ करके हंसो। याद रखना, जब गुरु शिष्य बैठकर हंसोगे, भक्त और भगवान बैठकर हंसोगे, जब तुम पति पत्नी बैठकर हंसोगे तो आपके घर में खुशियों की लहर छा जाएगी, टेंशन सब खत्म हो जाएगी और घर में राम राज्य आ जाएगा। हंसना मुस्कुराना सीखो। परंतु हंसना कब हो सकता है? मैं लाख कहूं हंसो, तुम हंसोगे नहीं, क्योंकि जो बुराइयों में फंसेंगे वो कभी नहीं हंसेंगे। पहले बुराइयों से छूटना पड़ेगा। जैसे तुमने चोरी किया, तुमसे कोई कहे हंसो, तो तुम्हें तो टेंशन है कहीं पकड़ न जाऊं, तुम हंसोगे कैसे? तुमने चुरा कर मलाई खाया, अब तुमको टेंशन है कोई देख न ली सोई, और मलाई दाढ़ी में लगी रह गई, लोग समझ गए मलाई खाई से। गलत करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। याद रखना, गलत करने वालों की सबसे बड़ी सजा यही है कि उनको टेंशन भोगना पड़ता है, उनको टेंशन भोगना पड़ता है, चिंता भोगना पड़ता है, उन्हें बहुत परेशान मन से होना पड़ता है। इससे बड़ी सजा और कोई हो नहीं सकती। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, गलतियां धीरे धीरे दूर कीजिए, प्रसन्न रहना शुरू करिए। आलस्य करोगे तो भी हंस नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन जानता है मैं आलसी हूं, कामचोर हूं, निकम्मा हूं, इधर उधर बैठा रहता हूं, तो आप कैसे हंसोगे? आपको परफेक्ट लाइफ बनाना पड़ेगा, तभी आप खुश रह सकोगे। चुप्पे चुप्पे बीड़ी पियोगे, हंस नहीं सकते, क्योंकि हंसोगे तो लोग जानते हैं बीड़ी पीता है और बदबू निकलेगी मुंह से। सारी खुराफात छोड़ो, जीवन को बर्बाद मत करो। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह दुख जो तुमको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। यह दुख जो तुमको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया सो मिलता है, जो पहले दिया सो मिलता है। फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, उत्पात न कर,
उत्पात न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। संत कबीर ने मनुष्य जीवन को रतन कहा। संसार में 9 रतन होते, लेकिन 9 रतन को पहचानने वाला ये 10वां रतन मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य का जीवन न होता, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, सोना, चांदी, इनको कौन पहचानता, इनका कौन उपयोग करता, इनकी कौन कीमत लगाता, इनको कौन मूल्यवान बनाता। इसलिए जो रतन को भी पहचान ले और रत्नों की कीमत लगा दे और रतन का सदुपयोग कर ले, वो 10वां रतन ये मनुष्य का जीवन है। इस रतन को भी संभाल लेना। कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन, जतन किसे कहते हैं? जतन, इसका उदाहरण है, जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं और हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल बराबर चलती रहती है, मुड़ती रहती है, गिरती नहीं है। ये हैंडल कैसे संभला है? ये जतन से संभला हुआ है। जैसे महिलाएं अपने सिर पर कलश रखती हैं, राजस्थान की महिलाएं पानी का घड़ा सिर पर 2-2 घड़े रख लेती हैं। एक घड़ा दाएं हाथ से दाहिने साइड में पकड़ती हैं, चौथा घड़ा बाएं साइड में पकड़ती हैं। झुंड की झुंड स्त्रियां चलती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, बातें करती हैं। सिर के घड़े पकड़े नहीं हैं, लेकिन वो जतन से रुके हुए हैं। बच्चे हैंडल को पकड़े नहीं, पर वो जतन से रुका हुआ है। ऐसे ही आप बिजनेस करते रहो, सर्विस करते रहो, हॉस्पिटल चलाते रहो, लेकिन अपने जिंदगी के घड़े को, जिंदगी के कलश को जतन पूर्वक संभाल कर रखो। कहीं ये गिर न जाए, कहीं ये फूट न जाए, कहीं ये व्यर्थ न चला जाए। जिंदगी अनमोल रतन है। बड़ी मुश्किल से न रतन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल